हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अंक 6 जिसमें एडिटेड या करंट कॉन्सेप्ट करके है जो 70वीं बीपीएससी आने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और 16 से 31 मार्च 2024 का वीडियो है जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स जिसमें करंट कॉन्सेप्ट करके है, तो उसको अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके आप देख लीजिए। और आज का टॉपिक में आज का देख लेंगे भारत के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध प्रश्न देख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1 जनवरी से जितने भी आ रहे हैं वो सारे वीडियो में करंट कंसेप्ट का उसमें डाल दी हूँ। और जुनून टेस्ट सीरीज भी आ रहा है फ्रेंड्स जिसमें 5 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। और एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 से 12 का है इसमें भी 5 टॉपिक या 6 टॉपिक हमारा 6 टेस्ट हमारा अपलोड हो चुके हैं जिसमें इतिहास का सारा हो चुका है और पॉलिटी का दो वीडियो आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके आप देख लेंगे। ठीक है, आधार सीरीज इसका नाम है। तो आज देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य है। तो पहला देख लेते हैं। स्विस संगठन आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में नाम घोषित किया गया है। औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पे है। फ्रेंड्स, जो अभी जुनून टेस्ट सीरीज चल रहा था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था और उसमें ये बोला था कि भारत दुनिया का चौथा बड़ा प्रदूषित देश है, तो ऐसा करके पूछ दिया था। तो ये नहीं था, यह तीसरा बड़ा देश था। तो ये जो कथन कारण में आए थे उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। दिल्ली लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार के लिए बहुत गंदा न्यूज है। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अन्य बिंदु कौन कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषण देश कौन है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली। इस रिपोर्ट में 134 देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाला 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया है। ठीक है, तो मिशन 414 कहाँ पे शुरू किया गया था फ्रेंड्स? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी नाम की एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया गया है जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्यों का स्वास्थ्य निगरानी में सहायता प्रदान करेगा। तो किसने किया सखी लॉन्च फ्रेंड्स? तो सखी लॉन्च किया है, बहुउद्देशीय ऐप है और ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है। और गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन को चालक को संचार कार्यों का स्वास्थ्य निगरानी में सहायता करने वाला है। ठीक है, इसमें सखी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, क्या है गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एक मानवयुक्त मिशन है। कौन जाएंगे? 3 यात्री जाएंगे फ्रेंड्स 3 दिनों के लिए और 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा गगनयान। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है जाएगी। यह फैक्ट्री गुड एनफ एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है जो 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करता है। नेक्स्ट है हाल ही में युवा आलोचक निशांत को उनकी कृति कविता पाठक आलोचक के लिए 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1995 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्य आलोचक देवी शंकर अवस्थी के नाम पर स्थापित यह सम्मान हिंदी भाषा के युवाओं आलोचकों को हिंदी आलोचनाओं में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। तो ये पूछ लेगा फ्रेंड्स कि त्रिशूल क्या है। तो त्रिशूल एक सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है, ठीक है। और किसने किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। यह ड्रोन अत्याधुनिक कैमरा, इंफ्रारेड तकनीकी, रडार सेंसर से युक्त और जो प्राकृतिक आपदा और यातायात पर नजर रखेगा। नेक्स्ट है, नेशनल इंटेलिजेंस एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेश और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। विषय क्या? तो भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर देगा, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में पांडबुला गुट्टा को तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। तो ध्यान देंगे, पांडबुला गुट्टा तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। पांडबुला गुट्टा हिमाचल की पहाड़ियों से भी पुराना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई ये घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर चलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी पंकज अडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया है? पंकज अडवाणी को। और कहाँ पे? तो चीन में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में शामिल किया गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवर्तनीय निदेशालय ED द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनियन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जेविनल मोइसे की हत्या के बाद से हैती हिंसाग्रस्त है। नेक्स्ट है, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाले राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। यह पहल SCO सदस्य देशों के मध्य स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूलन माहौल तैयार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा पुष्पक नामक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल REV LEX 0.02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। REV LEX 02 इसरो द्वारा REVTD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोग की श्रृंखला में दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 मार्च से 31 मार्च के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास टाइगर ट्राफ भारत के पूर्वी समुद्री तट काकीनाडा एवं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो ये बस इतना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय त्रिसेवा कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो टाइगर ट्राफ ध्यान रखेंगे। टाइगर ट्राफ भारत के पूर्वी तट में काकीनाडा एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है, तो इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव पर प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली नई बीमारी विचेस ब्रूम का खोज किया है। तो ये विचेस ब्रूम क्या है फ्रेंड्स? तो ये मटर की फसल को प्रभावित करने वाला है। तो ये बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। विचेल ब्रूम मटर की फसल को प्रभावित करने वाली नई बीमारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकरण कमांड और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा NPCI के सहयोग से संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया गया है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में, तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव राधा कृष्ण को समर्पित है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णायक फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अनुच्छेद 14, 21 और 21 का उल्लंघन करता है। नोट में क्या है? तो हालांकि 9 अप्रैल को मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रोक लगा दी गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD द्वारा हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, इसका बिंदु क्या है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? तो 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो 82.9% बेरोजगार है फ्रेंड्स। शिक्षित बेरोजगार युवा में महिलाएं 76.7% और पुरुष 62.2% बेरोजगार हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत में बेरोजगारी काफ़ी प्रबल हो चुकी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प के तहत 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को सशस्त्र समुद्री डाकुओं से बचाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा के 2 पारंपरिक वस्तुओं माताबारी पेड़ा और रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे GI टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भौगोलिक संकेत GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भारत में GI टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 एक्ट के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल-मई 2024 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, राजस्थान के पाली जिले में दुनिया का पहले ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ओम आकार का यह मंदिर नागर शैली में 250 एकड़ में विस्तारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल को विश्व शक्ति के
को मान्यता दे दी है। विश्व उसका नाम क्या रखा है फ्रेंड्स, तो विश्व शिव शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक मुंबई बीजिंग शहर को पछाड़कर पहली बार एशियाई का बिलियनर्स कैपिटल बन गया है। इस लिस्ट के मुताबिक बीजिंग के 91 अरबपतियों की अपेक्षा में मुंबई में 92 अरबपति हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगनशक्ति 2024 का आयोजन किया है। आयोजन राजस्थान के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। तो गगनशक्ति का आयोजन कहाँ हुआ फ्रेंड्स, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ है और ये वायुसेना का है। नेक्स्ट है भारत ने ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को कितना दिया है, तो ये 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी किया है। और ग्यालसूंग परियोजना कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये भूटान के लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिवसीय भूटान दौरे पे थे। नेक्स्ट है भारत के दिग्गज खिलाड़ी जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल BWF रैंकिंग में लगातार 10 हफ्ते तक शीर्ष पे रहने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी को 23 जनवरी से लगातार पुरुष युगल खिलाड़ी की रैंकिंग में शीर्ष पे हैं। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो वीडियो माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। तो सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में निर्मित स्वदेशी LCA तेजस-पार्क A1 लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक की है। LCA तेजस मार्क A1A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1954 आसपा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो कहाँ पे, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं, जिसका जो स्रोत है द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य है। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और जो सब्सक्राइब करेंगे वो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। और ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के प्रमुख बिंदु कौन सी हैं, तो इस रिपोर्ट में कुल 143 देश शामिल किया गया है। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पे है, तो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा खुशी है। शीर्ष देश फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। इस सूची में भारत का स्थान 126वें स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट मुख्यतः 6 कारकों पर निर्भर होता है। पहला है सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि में होता है। फिर 6 है उसका कारक। नेक्स्ट है अफगानिस्तान सर्वेक्षण में शामिल सभी 143 देशों में सबसे निचले पायदान पे है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे याओयुंडे घोषणा का संबंध अफ्रीका से है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला लिया है। तो ध्यान देंगे इसका याओयुंडे घोषणा के बारे में। ठीक है, और ये कहाँ है, अफ्रीका से है और मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला लिया है। याओयुंडे अफ्रीका देश कैमरून की राजधानी है। नेक्स्ट है हाल ही में गुआना द्वारा भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर विमान खरीदने का फैसला लिया गया है। वर्ष 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अर्थ आवर डे कब मनाया गया फ्रेंड्स, 23 मार्च को। यह एक विशेष अभियान है जिसमें दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरण बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट है
21 से 29 मार्च 2024 के बीच भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलैंड TRILAT द्वारा 2024 आयोजित किया गया है, जिसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें I से हो गया इंडिया, M से हो गया मोजाम्बिक और T से तंजानिया हो गया है। ध्यान देंगे इस त्रिपक्षीय आवास का दूसरा संस्करण है। भारत नौसेना जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया है। तो ठीक है, वहाँ पे जो नेपाल की देश की पर्यटक राजधानी कौन बनी है फ्रेंड्स, तो ये पोखरा बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेगन का संबंध किससे है, तो मेगन ऑस्ट्रेलिया में आया है फ्रेंड्स। तो हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। लियो वाराडकर आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, सऊदी अरब के जेदा में दुनिया की पहली 3D पेंटिंग मस्जिद का अनावरण किया गया है, जिसका नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरब तल्ली के नाम पे रखा गया है। हाल ही में 18 मार्च से 27 मार्च के मध्य सेशल में भारत और सेशल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 आयोजित किया गया है। क्रियोल भाषा में लामितीय का मतलब होता है दोस्ती। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध तथा नाबालिगों के ऐसे उत्पाद को बेचने वाले के लिए वित्तीय दंड बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेटिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी को जीवित रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स उसकी अभी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट, हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्राडविल ज्वालामुखी में विस्फोट हो गई है। तो ग्राडविल ध्यान रखिए, ग्रीडाविक ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये आइसलैंड में है, जिसका विस्फोट हो गई है। रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है। पुतिन अब वर्ष 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में हांगकांग द्वारा नए राष्ट्रीय कानून का अनावरण किया गया है, जिसमें देशद्रोह और विद्रोह जैसे बड़े अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा शामिल है। नेक्स्ट है, यूके को शिपमैन पर शुल्क रियायतों का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना DCTS के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत DCTS का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। नेक्स्ट, सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अलका हातनी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा नाम फ्रेंड्स, क्रिस ब्राउन नाम है, जो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। नीमो पॉइंट न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की GAIA दूरबीन से 2 प्राचीन ताराधाराओं शिव और शक्ति की खोज की है। तो ये ध्यान रखेंगे कि शिव और शक्ति की खोज कहाँ हुई है फ्रेंड्स, तो किसने किया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी गाला ने
दूरबीन से 2 प्राचीन ताराओं का शिव शक्ति का खोज की है। नेक्स्ट है अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड शहर में फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज एक मालवाहक जहाज से टकराकर ध्वस्त हो गया, जिसमें 6 व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद मैरीलैंड शहर में आपातकाल की घोषणा हो गई है। नेक्स्ट है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश ताइवान है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी फूड वेस्टिंग इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के करीब 19% खाद्य पदार्थ या 1.05 बिलियन टन भोजन 2022 में बर्बाद किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया तथा सिंगापुर जी बीज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के मंच पे 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। ध्यान देंगे इसके लिए। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क कोविनेट को लॉन्च किया है। तो कोविनेट कौन लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो WHO ने किया है। नेक्स्ट है 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक 148 अंतर संसदीय संघ की बैठक 23 से 27 मार्च के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने की है। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या में चीन जो 814 बिलियनर्स के साथ शीर्ष पे है, अमेरिका 800 बिलियनर्स और भारत 271 बिलियनर्स के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत का स्थान कितना है फिर? तो ये तीसरा स्थान है। दुनिया में कुल 3279 मतलब 3279 बिलियनर्स हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क $231 बिलियन के वेल्थ के साथ प्रथम स्थान पे है। तो एलन मस्क सबसे अमीर आदमी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर ड्रिक्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मरियानो ग्रासी ने की है। नेक्स्ट है, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम कर ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो स्थापना कब हुई है? तो 29 जुलाई 1957 को और मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि माल निर्यातक में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार विशेष के बारे में, तो ये देख लेते हैं। इसका स्रोत है दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार। तो पहला है, मार्च 2024 में भारत सरकार द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस के पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक कार्यक्रम में मौसम विभाग केंद्र पटना का मौसम पूर्वानुमान संबंधी उत्कृष्ट सेवा के लिए 2023 का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र 2023 का कौन है फ्रेंड्स? तो ये पटना है। तो ध्यान देंगे इसके लिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति तथा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान की है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधान परिषद सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तक नीम का शहद विमोचन किया है। तो नीम का शहद पुस्तक किसका है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर हर्षवर्धन आजाद का और मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये बिहार के लिए अच्छा है, मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हाल ही में 15 से 17 मार्च 2024 को महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वास आलेकर द्वारा किया गया। तो बिहार का राज्यपाल कौन है अभी? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं। ठीक है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है 12 से 18 वर्ष की उम्र के 500 खिलाड़ियों को प्रत्येक 3 वर्ष 3 लाख दिया जाएगा। 12 से 24 वर्ष के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और तीसरा है ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। नेक्स्ट है 22 मार्च 2024 को बिहार द्वारा 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार का भी 112वां स्थापना दिवस हो चुका है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया था। वर्ष 2010 में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया है, तो ये भी ध्यान देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अनुमति दी गई है। तो बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेन है फ्रेंड्स, दिया गया है अनुमति। नेक्स्ट है 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना गोमती नगर तथा पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है मार्च 2024 में ज्ञान भवन पटना में बिहार उद्यमी संघ के बैनर तले बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में 9वें स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में कितने स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। स्विस संगठन क्यूएयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय 118.8 माइक्रोग्राम प्रति जन मीटर की औसत PM 2.5 सांद्रता के साथ विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। यह रिपोर्ट 134 देशों के मध्य भारत को वायु और प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पर रेखांकित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार को 2,43,093 करोड़ रुपये ऋण क्षमता अनुदान अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1982 में, और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है 25 से 28 मार्च 2024 को भारतीय तलवारबाजी संघ की ओर से आंध्र प्रदेश में आयोजित सब जूनियर अंडर 40 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार के पूर्वी चंपारण के केसर राज ने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे केसर राज कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ये पूर्वी चंपारण के हैं और सब जूनियर अंडर 14 राष्ट्रीय तलवारबाजी में प्रतियोगिता में वो कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस के मौके पे न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय मल के 4 अमेरिकियों को मूल है यहाँ पे लिखना चाहिए, भारतीय मूल के 4 अमेरिकी बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मानित व्यक्तियों में हेल्टमैन इंटरनेशनल के फाउंडर व CEO डॉक्टर क्रिस सिंह, विप्रो के CEO अमित चौधरी, PRAN के मेडिकल समूह के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन और न्यूट्रीवेट फर्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल भी शामिल हैं। ठीक है, तो बिहार विश्व गौरव सम्मान 4 अमेरिकी को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विविध देख लेते हैं फ्रेंड्स, विविध समसमाय की तो प्रमुख दिवस और थीम। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रमुख दिवस थीम क्या है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। विषय इसका था तो गौरैया, उन्हें एक ट्वीट मौका दे मुझे गौरैया से प्यार है और हम गौरैया से प्यार करते हैं। नेक्स्ट है 21 मार्च
को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। उसका थीम था वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। नेक्स्ट है 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसका विषय था शांति के लिए जल। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस था। इसका विषय था एट द फॉरनेट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। फिर इसका विषय था हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये याद रखिएगा विषय फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ भी देता है, तो हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसका विषय है थिएटर और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट है 30 मार्च राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका विषय है विंग्स स्टेथोस्कोप हेल्स ऑफ होप। नेक्स्ट है 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है पुरस्कार के बारे में, तो ये देख लेते हैं। तो हाल ही में मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम और 2013 से 2022 के दौरान साहित्य में योगदान हेतु वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो कवि प्रभा वर्मा को और उनके संग्रह रुद्र सात्विकम को लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट है यह भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट गद्य और पद कविता कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, विजेता का चयन पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्य कार्यों के आधार पर किया जाता है। 15 लाख रुपया से सम्मानित राशि दी जाती है और प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थोदूर मादाबसु कृष्णा TM कृष्णा को 2024 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम की शीर्ष नृत्यांगना डॉक्टर नीना प्रसाद को 2024 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भूटान दौरे के दौरान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लासगो से सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे। गौरतलब है कि इस पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रथम विदेशी शासन अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ गोयनका का पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। विजेता सूची कौन है? तो पर्यावरण तथा विजेता श्रेणी में जयश्री नंदी एवं हिंदुस्तान टाइम्स है। सरकार और राजनीति पर रिपोर्ट श्रेणी में ऋतिक चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस से हैं। प्रिंट श्रेणी में कृति दुबे BBC हिंदी से हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखकर इंटरनेशनल एरोनॉमिक्स यूनियन IAU द्वारा सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, जयंत मूर्ति क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है। जयंत मूर्ति के नाम पर क्या एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है। तो हाल ही में आयोजित हॉकी इंडिया के 6ठे वार्षिक पुरस्कार समारोह में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किया गया है। तो नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। नेक्स्ट है गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला एबेल पुरस्कार 2024 संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता पर शोध करने के लिए मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। तो एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो मिशेल टेलग्रेड को। और ये कौन सा है? तो गांधी के नोबेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खेल के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स।
टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल को भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्वजावाहक कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? जो पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है 2024 में, भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं। नेक्स्ट है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य पेरिस में होगा। मैरी कॉम को सेल्फ डिमिशन और शिव केशनन को डिप्टी सेफ डिमिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। सेफ डिमिशन यानी देश के दल का प्रमुख। नेक्स्ट है देश के दल का प्रमुख कौन कौन बनी है फ्रेंड्स? तो मैरी कॉम और शिव केशनन। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो नागालैंड के रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सेलेंस सोमीबा में शुरू हुआ है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी विराट कोहली हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में सर्वाधिक T20 रन बनाने का कीर्तिमान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम दर्ज है। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान WTT फील्डर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के मुताबिक महिला क्रिकेट T20 एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में किया जाएगा। महिला क्रिकेट T20 एशियन कप, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ होगा? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है सरफुद्दौला इनवे शाहिद ICC के अंपायर में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए हैं। नेक्स्ट है इटली के जनिक सीरन ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दमित्रोव को हराकर मियामी ओपन मास्टर 1000 टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट है नियुक्ति और निधन देख लेते हैं। तमिलिसाई सुंदरराज तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में इस्तीफे के बाद झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दी गई है। तो कौन बने झारखंड के राज्यपाल? CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी का उपराज्यपाल के अतिरिक्त प्रभाव दिए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रभार दिया गया है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो रूस का नया राजदूत कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो विनय कुमार रूस के भारत के नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 22वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 22वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो ऋतुराज अवस्थी, जिनको लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार एवं अजय त्रिकी को लोकपाल के 2 अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो NIA का महानिदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो सदानंद बसंत दाते। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने नई FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जय श्री दास वर्मा को उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है लियो वराडकर के इस्तीफा के बाद साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में जीतकर विपक्षी उम्मीदवार
बसीरू डियोमेफे पश्चिमी अफ्रीका द्वारा देश सेनेगल के नए राष्ट्रपति बनाए गए। तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो बसीरू डियोमेफे। नेक्स्ट है 8 वर्ष के समाजवादी शासन की समाप्ति के पश्चात केंद्र दक्षिणपंथ डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मेटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो लुइस मेंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तब तक देखिए, पढ़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।